पड़ जाते हैं तो दवाएं जरूरी हो जाती हैं। ये जीवन रक्षक दवाएं होती हैं जो किसी की जिंदगी बचाती हैं और हम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते ये कह के कि इसमें ही मुनाफा है। आखिर दवाओं का जो धंधा है उस पर भी लगाम लगनी पड़ेगी। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। हरमाला जी, अब खासतौर से जो जीवन रक्षक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो लोगों को मुहैया होती रहें, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ग्लीवर की भी बात करें तो 8,000 8,500 महीना वो भी पड़ता है, आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहती हैं अपने फाइनल कमेंट्स में, किस तरह की नीति की दरकार इस देश को है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो बहुत ज्यादा ये हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, नेसेसरी है, वो तो जरूर करनी है। और जहां तक इंश्योरेंस का भी है सवाल, वो भी लोगों के सबको होना चाहिए इंश्योरेंस, क्योंकि आज ऐसी स्थिति है कि 80% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ले रहे हैं, तो छोटी सी बीमारी से भी आदमी मतलब खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल हमने ये सोचना है कि हम किस तरह की सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का लॉबी भी बहुत ताकत वाला है, बहुत स्ट्रांग है और वो काफी मिलावट है। ये सब चीजें एक बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सरकार को करने चाहिए और वो शायद नहीं कर रही हैं, तो हमें उनको बाध्य करना पड़ेगा कि आप ऐसा करो वरना वोट नहीं देंगे। जी राजेश्वरी जी, फाइनल कमेंट। आर्टिकल 21 के अंदर इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द होल कंट्री, उनकी ड्यूटी है। और चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस तो कंट्रोल कर ही सकती है वो जैसे चाइना में है, और चाइना में इतना सारा दवाई बनता है और वो प्राइमेसी देते हैं उनके इंडस्ट्री के लिए। वो नहीं ये देखते कि ये एमएनसी आया हुआ है उसको पूजा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखते। वो देखते हैं कि हमारे वो तो आज आए हैं, 2-4 साल बाद चले जाएंगे, फिर हमारे लोग, हमारे इंडस्ट्री, उनको कौन देखेगा? हम सरकार तो अपने के लिए है ना, हमने सरकार अपने लिए चुना हुआ है। सो द सरकार, द गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ अस। So the government has to give primacy to Indian industries, Indian companies, और उनको एनवायरमेंट, उनको अच्छे रिसर्च। कुल मिलाकर फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मुख्य कारण थे जिसके वजह से हिंदुस्तान की दवा उद्योग उस स्थिति में पहुंची जहां फार्मेसी ऑफ द साउथ कहलाने लायक बनी। एक था 1970 का पेटेंट कानून जो हमें बदलना पड़ा 2005 में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से कुछ राहत मिली है कि अपने 2005 के कानून में कुछ हमने हेल्थ सेफगार्ड्स रखे थे, तो उसको बरकरार हम रख सकते हैं। थोड़ी सी राहत मिली है पूरी तरह से। दूसरी चीज वो थी जो थी ड्रग पॉलिसी 1978 की, जिसमें कई सारे पहलू थे, लेकिन 2 मुख्य पहलू ये थे। एक तो था प्राइस कंट्रोल, 350 लगभग दवाओं पर प्राइस कंट्रोल, और दूसरी बात ये थी कि जो निजी उद्योग है लेकिन जो हिंदुस्तानी हैं उनको सपोर्ट दिया जाता था और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक दूसरे स्तर पे रखा जाता था, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो रिवाइव करने की जरूरत है ताकि हम जो निजी प्राइवेट सेक्टर की जो एक आप कह सकते हैं दादागिरी है इस फील्ड में, बिल्कुल उसको हम पाबंदी लगाने के लिए पब्लिक सेक्टर को रिवाइव करना ड्रग प्रोडक्शन में खासकर बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल अमित ने बिल्कुल सही कहा। ये जो चौधराहट है, ये जो दादागिरी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, इसको जरूर नकेल कसने की इस पर जरूरत है और अपना जो घरेलू दवा उद्योग है उसको और ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है इस देश में, ताकि जो हमारे आम मरीज हैं, जो हमारी जनता जनार्दन है, उन सबको स्वास्थ्य मिल सके, सुलभ और सस्ती बढ़िया दवाइयां मिल सके। इसी की आज दरकार है। आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।